और संपूर्ण विनाश। जी हां, इजराइल हमास की जंग जिस तरफ बढ़ रही है, संपूर्ण विनाश की आहट है। और इजराइल हमास युद्ध में एक देश नहीं बल्कि देशों की सीधी एंट्री होती हुई नजर आ रही है कि मतलब विश्व युद्ध एक एक संभावना। इसको लेकर डिटेल जानकारी अब आपके सामने होगी। उधर इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने ऐसा चक्रव्यूह रचा है जिसमें गाजा झुलसता दिख रहा है। गाजा पर ग्राउंड अटैक के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सब हरी झंडी मिलने का इंतजार किया जा रहा है। उधर लेबनान के साथ इजराइल का नया फ्रंट खुलता दिख रहा है। हम आपको सीधे लेबनान बॉर्डर से ग्राउंड रियलिटी दिखाएंगे और साथ ही हमास और गाजा को लेकर इजराइल और ईरान कैसे अब आमने सामने आ चुके हैं, मुश्किलें किस कदर बढ़ चुकी है, क्योंकि ईरान को लेकर हमारे पास सबसे बड़ी खबर सामने आ चुकी है। और ये देखिए, वॉर जोन की सबसे बड़ी खबर, हमास के खिलाफ इजराइल को मिली बड़ी कामयाबी, जहां हमास उपप्रमुख कतमस अब मारा जा चुका है। आपको बता दें, इजरायली एयर स्ट्राइक में मारे जाने को लेकर यह बड़ा दावा किया जा रहा है और तस्वीर भी आपके सामने। कार गैराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। अब जान लीजिए आखिर ये शख्स है कौन। 7 अक्टूबर हमले की प्लानिंग करने वाला ये वो शख्स है जो अब मारा जा चुका है। और इजराइल जिस तरीके से इन की ऑपरेटिव्स को लगातार निशाना बना रहा है, इजरायली एयर स्ट्राइक में इसके मारे जाने को लेकर बड़ा दावा किया जा रहा है। हमास उप प्रमुख कतमस के मारे जाने को लेकर आई ये बड़ी खबर और 2 तस्वीरें आपके सामने, जहां इजराइल लगातार एयर स्ट्राइक्स कर न सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर्स को ठिकाना बनाता गया, बल्कि अब उसके पास ये तमाम जानकारियां थी कि आखिर कहां हमले के मास्टरमाइंड छिपे हैं। और ये वो शख्स है जो 7 अक्टूबर हमले की प्लानिंग में शामिल था। तो देखिए, बड़ी खबर तो हमने आपको बताई, लेकिन आपके लिए जानना भी बहुत जरूरी है कि आखिरकार मोहम्मद कटमश था कौन जो इजराइल के ऑपरेशन में मारा गया है। तो ये देखिए, महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने। रीजनल आर्टिलरी का डेप्यूटी हेड था ये मोहम्मद कटमश। सेंट्रल कैंप ब्रिगेड का ये प्रमुख कमांडर बताया जा रहा है और बड़ी जिम्मेदारी निभा रहा था प्रतिमा। साथ ही साथ इजरायली सेना पर हमले का मास्टरमाइंड, यानी जो 7 अक्टूबर को हमला हुआ था उसका मास्टरमाइंड इसे बताया जा रहा है। जिस तरीके से हमास में ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा रहा था, गाजा पट्टी में हमास के ऑपरेशंस के लिए इसके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी थी। साथ ही साथ महत्वपूर्ण जानकारी मोहम्मद कटमश को लेकर जो हम आपको दे रहे हैं वो तो है ही है, लेकिन ग्राउंड जीरो पर लगातार हमारे 2 जाबाज रिपोर्टर लगातार आप तक अपडेट पहुंचा रहे हैं। इस बीच सुमित चौधरी ने हमें ज्वाइन कर लिया है। सुमित, मोहम्मद कटमश का मारा जाना और साथ ही साथ इसे इजराइल की युद्ध नीति के तौर पर भी देखा जा रहा है। देखिए, मनीष झा को भी मैं देख पा रही हूँ, वो भी लगातार हमारे साथ बने रहेंगे इस कवरेज के दौरान। सुमित, पहला सवाल मैं आपसे ये जानना चाह रही थी कि ये युद्ध नीति का हिस्सा ही माना जा रहा है इजराइल की, जिसमें एक शख्स को चुन चुनकर मारा जाना। देखिए, बिल्कुल आपने अगर उनके फेज वाइज ऑपरेशंस की अगर बात करें तो पहले फेज के अंदर इजराइल की स्ट्रैटेजीज थी कि इन इलाकों में घुसना, दूसरे स्टेज में पूरी तरीके से वाइप आउट करना और तीसरा स्टेज की स्ट्रैटेजीज हैं कि उन वाइप आउट जगहों के अंदर अपने बेसिस को, अपने आप को मजबूत करके रख लेना। देखिए, इस समय जो जंग है ये दूसरे फेज में आ गई है। आपको याद होगा कि इजराइल ने कहा था, IDF की तरफ से कहा गया था कि अब हम इस जंग को दुश्मन के इलाके में लेकर जाएंगे और ना सिर्फ मिलिट्री लीडरशिप को बल्कि पॉलिटिकल लीडरशिप को भी न्यूट्रलाइज करना या वाइप आउट करना, पूरी तरीके से वाइप आउट कर देना। अभी मोटे तौर पर अगर आप देखें तो अभी निश्चित तौर पर ना सिर्फ मिलिट्री बेसिस को बल्कि वेस्टर्न बैंक में जो इनकी पॉलिटिकल लीडरशिप थी उसको भी लगातार हटाया जा रहा है या फिर अपने कब्जे में लिया जा रहा है, न्यूट्रलाइज किया जा रहा है। इसके पीछे का बेसिस यही है कि इजराइल ये चाहता है कि हमास का कोई भी नक्शा, कोई भी उसके कदम या फिर कोई भी उसके शख्स जो है, जो उसकी लीडरशिप है, वो किसी भी तरीके से ना सिर्फ गाजा पट्टी में बल्कि दूसरे इलाकों में बचे ताकि वो रिवाइव कर सके अपने आप को। और यही इनकी स्ट्रैटेजी भी है। बिल्कुल, उस स्ट्रैटेजी के तहत इनकी ऑपरेटिव्स तक तो पहुंचते हुए इनका खात्मा किया जा रहा है। लेकिन दर्दनाक खबरें भी हैं, क्योंकि इजरायली हमले में अब तक आपको बता दें 4475 लोगों की मौत की खबर है। इसी इजरायली हमले में आपको बता दें अब तक 13500 लोगों के घायल होने की खबरें मिल पा रही है। आंकड़ा रोजाना बढ़ता जा रहा है। 7 अक्टूबर के हुए हमले के बाद अब घायलों की संख्या बढ़कर 13500 बताई जा रही है। वहीं गाजा में इजरायली हमले में अब तक 967 महिलाओं की जान गई है। इजराइल में हमास के हमले में 1405 लोगों की मौत हुई है। वहीं इजराइल में हमास के हमले में अब तक 5132 लोगों के घायल होने की भी खबर है।
और इस बीच अगली बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर ईरान इजराइल के बीच जुबानी जंग भी शुरू हो गई है। बता दें जुबानी जंग किस तरीके से शुरू हो गई। इजरायली फोर्स ने ईरान को धमकी दे दी है, ईरान जंग में शामिल हुआ तो धरती से मिटा देंगे, ये आईडीएफ की तरफ से कहा गया। ईरान ने भी इजराइल पर पलटवार किया। इस बीच इजराइल ने नरसंहार नहीं रोका तो कुछ भी हो सकता है। तो यानी जुबानी जंग यहां पर दोनों के ही बीच शुरू हो गई है। अब ईरान और इजराइल में जारी इस जुबानी जंग के मतलब क्या है, मायने क्या है? क्योंकि ईरान जंग में अगर शामिल होता है तो धरती से मिटा देने की बात कही जा रही है। हम ईरान का सिर कुचलने के लिए तैयार है, ये बातें कही जा रही हैं। और दोनों फ्रंट पर इसी जुबानी जंग का ये नतीजा है कि अब हालात को देखते हुए प्रतिमा बड़े फैसले हो रहे हैं। बिल्कुल, देखिए हम आपको बता रहे हैं वॉर पलटवार में एक दूसरे पर किस तरीके से हमले बोले जा रहे हैं। ईरान जंग में शामिल हुआ तो धरती से मिटा देंगे, उधर इधर साफ कर दिया गया कि इजराइल ने नरसंहार नहीं रोका तो कुछ भी हो सकता है। यानी कुल मिलाकर एक दूसरे को सीधी चुनौती यहाँ पर दी जा रही। हम ईरान का सिर कुचलने के लिए तैयार है, ये इजराइल ने साफ कर दिया। तो उधर ईरान की तरफ से कहा गया है पेट्रोल के टैंक की तरह इलाका एक चिंगारी से सब राख हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहां पर जिस तरीके के बयानबाजी की जा रही है, हिजबुल्लाह और हमास को भारी कीमत चुकाने की बात उस लिहाज से कही जा रही है जहां ये साफ हो चुका है कि युद्ध की तैयारी के तहत इजराइल पूरी तरीके से हर फ्रंट पर एक्शन के लिए तैयार है। वहीं हालात काबू से बाहर हो रहे हैं, कभी भी कुछ भी संभव है, ईरान की तरफ से ये संकेत मिल रहे हैं। तो देखिए हम बता रहे हैं आपको किस तरीके से इन दोनों में जुबानी जंग चल रही है।